हाय, मैं सोहन कुमार। मैं MBH इंटर कॉलेज अटेसवा वाराणसी में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आज कोविड-19 की वजह से जैसा कि आप लोग जानते हैं सारे क्लासेस बंद चल रहे हैं, तो हम लोगों का प्रयास है कि आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कुछ पढ़ाने का प्रयास किया जाए। जैसा कि आपकी जो न्यू बुक है इंग्लिश लिटरेचर आपकी बुक है, उसमें आपको 2 सेक्शन पढ़ने हैं, लिटरेचर यानी साहित्य और दूसरा व्याकरण यानी ग्रामर। तो मैं आपको ग्रामर पोर्शन, ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करूंगा। इसमें पहला टॉपिक है द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हिंदी में हम कहते हैं शब्द भेद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि शब्द भेद, शब्दों के कई भेद होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई एक सेंटेंस लिखते हैं, मोहन गोज टू स्कूल, एक सेंटेंस, इसमें आप देखते हैं कि आपको कई सारे शब्दों का, कई सारे वर्ड्स का यूज किया जाता है और एक डिफिनेशन भी है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट मीनिंग। वाक्य शब्दों का समूह होता है जिसका एक सार्थक अर्थ होता है। डिफिनेशन भी आपको, टॉपिक भी आपको बताता है स्पीच एंड पार्ट, मीन्स स्पीच के पार्ट, कोई भी सेंटेंस हो उसके पार्ट। तो जब हम वाक्य में शब्दों को उनकी ग्रामेटिकल कैटेगरी यानी व्याकरण के स्तर के आधार पर हम अलग अलग पढ़ते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कोई भी शब्द का कोई वाक्य है, वाक्य के निर्माण के समय हम कई शब्द, सारे शब्दों का यूज करते हैं। इन शब्दों की जो अलग अलग कैटेगरी पढ़ी जाती है उसी को हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, इसमें से आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला टॉपिक है नाउन। नाउन मीन्स नाउन यानी इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है, अ नाउन इज अ वर्ड व्हिच रेफर्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी स्थिति का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं। जैसे मोहन मैंगो वाराणसी ऑनेस्टी एक्सेट्रा। मोहन, मैंगो, वाराणसी और ऑनेस्टी, ये सब नाम है। मोहन मीन्स यह किसी एक व्यक्ति का नाम है, मैंगो यानी एक वस्तु का नाम है, और वाराणसी एक प्लेस यानी एक जगह का नाम है, और ऑनेस्टी स्टेट या कंडीशन को बताता है। यह होता है नाउन। अब इसके बाद आता है नाउन के प्रकार। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मैटेरियल नाउन, और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में हम इसको बोलते हैं
व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तो पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स इसमें उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। नाउन which refers व्यक्तिवाचक संज्ञा ने प्रॉपर नाउन सब कहते हैं नाउन which refers the name of particular place person or thing। यानी हिंदी में जब हम कहते हैं व्यक्ति मीन्स जब किसी व्यक्ति विशेष, यानी हम यहाँ किसी कॉमन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं व्यक्ति विशेष। जब किसी एक व्यक्ति का नाम, जब किसी एक स्थान का नाम, जब किसी एक वस्तु का नाम हो तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे वर्ड है मैन, यहाँ पे लिखे हम बॉय और राम। हमने आपसे बताया कि नाउन की परिभाषा होती है जिससे किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। यानी नाउन विच रिफर्स द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। लेकिन बॉय इसको भी हम बोलेंगे नाउन क्योंकि यह किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, और राम दोनों में अंतर इतना है कि राम जो है यह व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष यानी किसी एक व्यक्ति की बात करता है। ठीक, जैसे अगर हम कहें प्लेसेस और हम कहें वाराणसी या फिर यूपी, तो किसी एक स्थान, अगर इंडिया लेवल पे देखा जाए पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पे, तो इसके लिए यूपी जो होगा एक प्रॉपर नाउन का काम करेगा। और अगर स्टेट लेवल पे देखा जाए तो वाराणसी एक प्रॉपर नाउन का काम करेगा। उसी तरीके से बॉय और राम। ठीक है। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन विच मीन्स नाउन, जातिवाचक संज्ञा हिंदी में। नाउन which refers the person, place or things in common। कॉमन इसका मतलब ये हो गया कि वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि जातीय स्तर पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यह व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि उसके पूरे एक कॉमन रूप से उसकी बात करता है, नाउन की बात करता है। जैसे अगर हम कहें बॉय, बॉय का मतलब हो गया, इसमें कोई मतलब नहीं है कि लड़का क्या है, कौन सा है, छोटा है, बड़ा है, क्या नाम है, इसका मतलब एक पूरा कम्युनिटी के बेस पे होता है। गर्ल पूरा कम्युनिटी को शो करता है। जैसे अगर हम कहें मोहन प्लीज,
plays football और boys play फुटबॉल। इन दोनों एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि पहला सेंटेंस आपका बताता है कि मोहन प्लेज फुटबॉल, यानी कोई एक लड़का है, कोई एक लड़का है वह फुटबॉल खेलता है। दूसरा सेंटेंस आपका कहता है बॉयज प्ले फुटबॉल, ये पूरा बॉयज यानी पूरी कम्युनिटी बताता है कितने लड़के हैं, कौन सा लड़का है, क्या नाम है, इसका कोई डिफिनीशन या इसका कोई रेफरेंस नहीं है। इसलिए ऐसे जब हम पूरी लड़का लड़की या आदमी फल सब्जियां जब हम पूरे कॉमन स्तर पे यानी बड़े स्तर पे जातीय स्तर पे इसको हम कह सकते हैं, जातीय स्तर पे जब हम किसी नाउन का बोध करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन, यानी हिंदी में हम उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं एनिमल, एनिमल। अब एनिमल में हम एक कम्युनिटी की बात करने लगे। एनिमल कोई मतलब नहीं इसमें डॉग है, लायन है, डियर है, क्या है, कुछ बात नहीं, बस पूरा एनिमल मतलब पूरा एक कम्युनिटी की बात की जाती है। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है नाउन refers to the collection of the names। इसे हम कहेंगे जब संज्ञा जिससे एक समूह का बोध हो, वो संज्ञा जिससे एक समूह का बोध हो उसे हम कहेंगे कलेक्टिव यानी समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल जैसे आर्मी, आर्मी आर्मी ये कितने व्यक्ति हैं आपको नहीं पता, हम जाति विशेष की बात कर रहे हैं ये भी नहीं है। आर्मी का मतलब है ये पूरा एक कलेक्शन है, बहुत सारे व्यक्तियों का एक समूह है। पुलिस, पुलिस यह भी एक व्यक्तियों का पूरा समूह है। तीसरा है जैसे हम कह सकते हैं क्लास, क्लास, क्लास को भी हम कह सकते हैं पूरा व्यक्तियों का मतलब बच्चों का समूह। तो जहां पे व्यक्ति वस्तु या स्थान का समूह के स्तर पे मतलब हम कह सकते हैं सामूहिक स्तर पे जब उनका बोध हो तो ऐसे शब्द को हम कलेक्टिव यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद है मैटेरियल नाउन। इसको हिंदी में बोल सकते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी
पदार्थ के नाम का बोध हो, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इस हम कह सकते हैं नाउन which refers to the name of material etc. ऐसे नाम जिससे किसी पदार्थ का बोध हो उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में नाउन which refers to the name of material, that is called the material noun. उदाहरण जैसे हम कहें I bought गोल्ड, या कहें सब कह सकते हैं सिल्वर, स्टोन। जैसे हम कहें हिंदी में हम कह सकते हैं, हिंदी में जैसे नीलम, सोना, चांदी, हीरे एक्सेट्रा। ऐसे नाम जिससे किसी पदार्थ जैसे मटेरियल का बोध हो इसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। आखिरी है लास्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हम कह सकते हैं जैसे वो है कि आपके इंग्लिश में, आपके बुक में इंग्लिश में नहीं दिया गया है, हिंदी में है कि हम बता रहे हैं आपको। इसे हम कह सकते हैं जैसे किसी भाव या अवस्था प्रकट करने वाले संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं नाउन which refers the state or condition, state or condition of a person, place or thing. Person, place or thing. उदाहरण जैसे हम कहें honest, honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. या honesty जो है वह एक
भाव को व्यक्त करता है। इंग्लिश में हम कहते हैं विजडम। विजडम हिंदी में बोल सकते हैं जैसे ईमानदारी, बुद्धिमानी, गरीबी इत्यादि। यह सब एक ऐसे शब्द हैं जो आपको आपके किसी जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, इन सबके भाव को व्यक्त करते। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी एक भाव है। बुद्धिमानी और गरीबी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हमने नाउन को पढ़ा। अगले क्लास में हम इसके और प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हम इसके नेक्स्ट क्लास में हम नाउन के बाद प्रोनाउन का भी अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू।